बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व कुल्ल मुहदसातिन बिदाअह व कुल्ल बिदाअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओ, बहनों और बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे आला, सबसे अफजल, बल्कि सारे अंबिया के ताज, अल्लाह ताला के बाद सबसे अजीम अगर कोई मर्तबे वाली शख्सियत है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हमारा ईमान है वो हमारे कायद हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे रहबर हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे मुर्शिद हैं, वो हमारे पीर हैं। हमारा सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगियों का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। आपकी जात पर भी ईमान लाना है, आपकी बात पर भी ईमान लाना है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब है। हम उस वक्त तक कामल मोमन ही नहीं हो सकते जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा प्यार न करें। हमें अपने नबी से प्यार है, अपनी औलाद से भी बढ़कर। हमें अपने नबी से प्यार है, अपने वालिदैन से भी बढ़कर। हमें अपने नबी से प्यार है, अपने बीवी बच्चों से भी बढ़कर। हमें अपने नबी से प्यार है, अपनी जायदाद, कारोबार, सब कुछ ताल्लुकात से भी बढ़कर हम अपने नबी से प्यार करते हैं। उस नबी की सीरत में आपके सामने रख रहा हूं कि उस नबी ने दीन इस्लाम को कैसे फैलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जब आपको नबूवत मिलती है, अकेले आप आगाज करते हैं, दावत दीन फैलाते हैं। मक्का के पहले 3 साल खुफिया दावत देते हैं, अगले 7 साल खुल्लम खुल्ला दावत देते हैं। 7 साल 10 साल आपकी दावत मक्का तक महदूद रहती है। आखिरी मक्का के 3 साल आपकी दावत बाहर जाती है, ताइफ तक पहुंचती है, यसरब तक पहुंचती है, मक्का के इर्द गिर्द इलाकों में पहुंचती है, यसरब के इर्द गिर्द के इलाकों में पहुंचती है। जो नबी तन तनहा दावत लेकर खड़ा हुआ था, जब वो हिजरत करके मदीने पहुंचता है, आपके सहाबा भी आपके साथ होते हैं। जब आप कुबा पहुंचते हैं, वहां पर मस्जिद बनाते हैं, पहला जुमा अदा होता है, तो उस जुमे में 100 अफराद थे। ये जो 100 अफराद हैं, ये जंगे बदर में 313 बनते हैं, ये ओहद में 700 बनते हैं,
ये खंदक में 1000 बनते हैं, ये हुदैबिया के मुकाम पर 1400 बनते हैं, ये मक्का जब फतह होता है 10,000 का लश्कर बनता है, ये हुनैन में जब लश्कर जाता है 12,000 बनते हैं, जब ये तबूक में पहुंचता है लश्कर 30,000 बन जाता है। और जब आप आखिरी हज करते हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप खिताब करते हैं तो कमोबेश आपके सामने 1,24,000 इंसान मौजूद होते हैं। वो दिन जो आपने तन तनहा शुरू किया था, जिसकी दावत देना शुरू की थी, 23 साल के बाद उसने एक जमात की शक्ल इख्तियार कर ली। उस जमात में तकरीबन 1.25 लाख इंसान शामिल हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। मक्का में आपने दावत दी है और मदीना में जाकर आपने जिहादे फी सबीलिल्लाह किया है। अल्लाह ताला ने आपको फिर ये जमात दी है। जब मक्का फतह हुआ ना, लोग इस इंतजार में थे कि अगर मक्का फतह हो गया ना तो फिर हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो पहुंच रही थी ना, आपकी कुर्बानियों का तो तज़किरा हो रहा था ना, आपकी मुस्तकिल मजाजी तो लोगों के सामने थी ना, सहाबा इकराम की कुर्बानियां भी लोगों के सामने थी। लोग इस इंतजार में थे कि जिस मक्का से इनको निकाला गया है, अगर ये सच्चे नबी हुए तो इस मक्का में दोबारा आएंगे, अपनी कौम पर गालिब होंगे, और अगर ये सच्चे नबी नहीं होंगे तो फिर गालिब नहीं हो सकेंगे। वो इस इंतजार में थे कि अगर मक्का फतह हो गया, अपनी कौम पे ये गालिब आ गए, फिर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। चुनांचे यही हुआ। जब मक्का फतह हुआ 2-3 दिन के अंदर अंदर 2000 लोग मुसलमान हुए। फिर कोई कबीला ऐसा नहीं था जिसने इस्लाम कबूल ना किया हो, हर फर्द इस्लाम कबूल कर रहा था। रब का कुरान कह रहा है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब आपको मदद हो जाए और फतह हो जाए तो फिर आप देखेंगे लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने रब की हमद बयान करनी है, तस्बीह करनी है, इस्तगफार करना है। आपका रब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। यह सूरत अन-नसर है। अल्लाह ताला ने इसमें 2 चीजें वाज़े फरमाई। एक चीज तो जाहिरी है जिसको हर मुसलमान ने समझ लिया, लेकिन एक पोशीदा चीज है इसमें। जाहिरी चीज तो ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, इस सूरत से आप क्या मुराद लेते हैं, आपको क्या समझ आई है? तो वो कहने लगे, कुछ सहाबा ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मदद कर दी है, फतह हो गई है, अब लोग आ रहे हैं फौज दर फौज, चौक दर चौक मुसलमान हो रहे हैं, तो ये फतह मक्का के बारे में है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात की तन्हाइयों में निकले थे, थोड़े से सहाबा के साथ यहां से चले गए थे। अब अल्लाह ने कितना करम कर दिया है, फजल कर दिया है। 10,000 का लश्कर है। वो लोग अपनी गर्दनें झुकाए खड़े हैं जो कल तक बड़े जालिम और जाबर थे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस सूरत का एक और भी मतलब है। पूछा गया क्या मतलब है? कहा, अल्लाह ने
मदद तो कर दी, अल्लाह ने फतह तो दे दी, लोग तो अब फौज दर फौज मुसलमान हो रहे हैं। ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, ये सूरत और उसकी ये आयत हमें बता रही है कि अब नबी का मिशन मुकम्मल हो गया है, अब नबी जाने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यही इसका असल मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन इस्लाम को फैलाने की जो अमली जद्दोजहद शुरू की थी, अब वो मुकम्मल हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फैला दिया है, वो जजीरतुल अरब में फैल गया है। अब नबी का मिशन मुकम्मल हो गया है, अब नबी इस दुनिया से जाने वाले हैं। चुनांचे जो आपने आखिरी हज किया, हज्जतुल विदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज के मौके पर कई बातें ऐसी की जिनसे ये पता चल रहा था कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं। आप सहाबा को कह रहे थे, मुझसे मनासिक हज सीख लो, हो सकता है अगले साल आपकी और मेरी मुलाकात ना हो सके। आप सहाबा को बता रहे थे, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा उसके नबी की हदीस। तरक्तु, मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या पैगाम मिल रहा है कि अब अल्लाह के नबी का मिशन पूरा हो गया है, वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। चुनांचे आप सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नसीहतें कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। वहां आप सहाबा से पूछते हैं, चूंकि मेरा टॉपिक है इस्लाम कैसे फैला और फिर इस इस्लाम ने जजीरतुल अरब से बाहर कैसे गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, अगर मेरे बारे में आपसे पूछा गया कल क़यामत के दिन तो क्या जवाब दोगे? कहने लगे, आपने हक पूरा कर दिया, आपने पैगाम दे दिया, आपने सब कुछ समझा दिया, आपने तबलीग कर दी, आपने अपना मिशन, अपना मैसेज मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 दफा कहा, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना। और आपने सहाबा से कहा, जिन तक ये मेरा पैगाम नहीं पहुंचा है उन तक ये पैगाम पहुंचा देना। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम्हें एक आयत भी पहुंचे उसको भी आगे पहुंचाना है। अल यौमा अकमलतु लकुम, उस वक्त यह आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मुकम्मल हो चुका है। यह सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की नेमतें पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रोना शुरू हो गए। पूछा गया, दीन तो मुकम्मल हो गया है, खुशी का वक्त है, खुश होना चाहिए। नबी जो मिशन लेके आया है, नबी ने मिशन पूरा कर दिया है, पैगाम पहुंचा दिया है। 1,24,000 सहाबा हैं। एक वक्त था हम छुप छुप कर दीन इस्लाम पर अमल करते थे, हमें कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमें नमाज पढ़ने नहीं दी जाती थी, हम छुप कर घरों में भी होते थे तो डर रहे होते थे। आज डंके की चोट पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंसानों का समंदर है और वो दावत दे रहे हैं और आप रो रहे हैं। आप कहने लगे, ये आयत बता रही है नबी इस दुनिया से जाने वाले हैं।
क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया है, नबी का मिशन मुकम्मल हो गया है। चुनांचे उस साल जो रमजान आया, उस रमजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 की बजाय 20 दिन एतकाफ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जो रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा करते थे, उस बार 2 दफा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाने की तैयारियां कर रहे हैं। चुनांचे वो वक्त भी आ गया जब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले आप एक लश्कर रवाना करके गए, उसका नाम है लश्कर उसामा। इस लश्कर ने दावत देनी है। अब दीन ने, इस्लाम ने जजीरतुल अरब से निकलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं, आखिरकार इस दुनिया से चले जाते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए ना, सहाबा की तो चीखें निकल गई है। आप देखें कि सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो नबी से बहुत प्यार करते थे, मुहिब्बान रसूल थे, अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले थे, अपनी बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, अपने कारोबार की परवाह नहीं की, अपने जायदाद की परवाह नहीं की, नबी पे सब कुछ निछावर कर दिया है। अल्लाह ने बड़ा उन्हें अक्लमंद बनाया था, बड़े फकीह थे, हिकमत वाले थे। लेकिन बाज़ औक़ात मामलात ऐसे होते हैं कि बहुत अक्लमंद इंसान भी अपने होश खो बैठता है। यही हुआ हजरत उमर के साथ, रजी अल्लाह अन्हो। हजरत उमर और हजरत अबू बकर ये जमाना शनास थे, ये राजदाने नबी थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए ना, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई होश ही नहीं रहा। कहने लगे, आज मैं उस मुनाफिक का सर कलम कर दूंगा जो कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। वो कोई नहीं गए, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं और कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लेते हैं, उम्मत को इकट्ठा करते हैं, दरस देते हैं। क्या कहते हैं? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस्म उनका भी जख्मी है, कलेजा फट चुका है, दिल चूर चूर हो चुका है, लेकिन उम्मत को मुत्तहिद अबू बकर ने करना था। खलीफतुल बिला फसल है, पहले खलीफतुल मुस्लिमीन है, उम्मत को मुत्तहिद किया, कुरान की आयत सुनाई कि अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी बड़े रसूल गुजर चुके हैं। अगर आप फौत हो जाएं या आपको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम दीन इस्लाम से फिर जाओगे? अगर तुम फिर जाओगे तो नुकसान अपना करोगे। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, जो कारबंद रहेगा, जो कायम रहेगा, अल्लाह ताला तो शुक्र करने वालों को बदला देता है। जो अल्लाह की इबादत करता है वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला तो जिंदा है, हय्युन क़य्यूम है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे वो ये समझ लें कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन एक लश्कर छोड़ गए, उसका नाम है लश्कर उसामा। लश्कर उसामा को आप रवाना करके गए, लेकिन लश्कर उसामा अभी मदीना से निकला ही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। उसने वहीं पे क़याम किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो ये वापस आ गए। पता है लश्कर उसामा का लीडर कौन था? सिपाही सालार कौन था? उसका सिपाही सालार था उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसामा बिन ज़ैद पता है कौन है?
उसामा बिन जैद की उम्र सिर्फ 20 साल है और इस लश्कर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, इस लश्कर में साद बिन नबी वकास भी हैं, इस लश्कर में अबू उबैदा इब्नुल जर्राह भी हैं। ये अशरा मुबशरा सहाबी हैं। इनका लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद को बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत है, आपको बड़े मसाइल आए। सबसे पहले तो लोग मुर्तद होना शुरू हो गए, मुर्तदीन का फितना था। फिर लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मुर्तदीन ज़कात का फितना था। फिर लोगों ने झूठी नबुव्वत का दावा शुरू कर दिया, वो फितना था। वहां पर ये तमाम फितने मौजूद थे, लेकिन आपने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था? आपने लश्करे उसामा को रवाना किया। पता है लश्करे उसामा का जो लीडर है उसका नाम है उसामा बिन जैद। और अल्लाह के नबी ने ये लश्कर भला क्यों भेजा और किस तरफ भेजा? इस लश्कर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम की तरफ भेजा, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उस वक्त का अमेरिका था। अल्लाह के नबी ने ये लश्कर उसकी तरफ भेजा था। और ये लश्कर क्यों भेजा था? ये लश्कर इसलिए भेजा था कि अल्लाह के नबी ने कहा जैद बिन हारिसा का बदला लेना है। ये जैद बिन हारिसा कौन है? जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा है। जैद बिन हारिसा को गुलाम बना लिया गया, हजरत खदीजा के पास आ गए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। जैद बिन हारिसा का बाप हारिसा वो आए, उनका चचा आया लेने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर उन्होंने कहा आपने जितनी दौलत लेनी है ले लें, इन्हें हमारे हवाले करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, अगर जैद आपके साथ जाना चाहता है मुझे कोई एतराज नहीं। बाप बड़ा खुश हुआ कि बेटा गुलामी से आजाद हो जाएगा, मेरे साथ तो जाएगा। बाप ने कहा, चचा ने कहा हमारे साथ चलो। बेटे ने कहा अब्बू जान मैं जा नहीं सकता। वो हैरान हुए, कहने लगे आजादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो? कहने लगे मोहम्मद की गुलामी से 1000 आजादियां भी मैं कुर्बान कर देता हूं, मैं नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, जैद को आजाद भी कर दिया और जैद को कहा जैद आज से मेरा बेटा है, अब जैद बिन मोहम्मद होगा। लोग कहने लगे ये जैद बिन मोहम्मद है। और उस जैद बिन मोहम्मद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है किससे शादी की? आपकी अम्मी की कनीज थी उम्मे ऐमन। जब आपकी वालदा फौत हो गई तो वो आपकी तरफ आ गई। आप उम्मे ऐमन को वालदा का दर्जा देते थे और आप उम्मे ऐमन को आपने अहले बैत में शामिल किया हुआ था। आपने कहा अगर किसी ने जन्नती औरत से शादी करनी है तो उम्मे ऐमन से कर ले। हजरत जैद बिन हारिसा ने कहा मैं हाजिर हूं। आपने शादी की, बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का पता क्या नाम है? उसका नाम है उसामा बिन जैद। तो जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम को बड़े प्यारे थे। आपने जैद बिन हारिसा को एक लश्कर का कमांडर बनाकर भेजा। उस लश्कर में 3000 अफराद थे। वो लश्कर गया जंग करने, उसका नाम है मार्का मोता। मोता एक मुकाम है उर्दन के पास, बैतुल मकदस से 2 दिन की मुसाफत पर। उर्दन ये शाम का इलाका, इसके पास एक मुकाम है मोता। वहां पर आपने एक लश्कर भेजा। और वो लश्कर पता है आपने क्यों भेजा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब मदीना आए ना तो आपने 3 जंगें तो दिफाई लड़ी जो मैंने आपको बताई, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक। उसके बाद दिफा खत्म हो गया, अब आप खुद अटैक कर रहे हैं। पहले अटैक होते थे मदीने पे, अब अटैक हो रहे हैं मदीने से, काफिले निकल रहे हैं मदीने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत भेजा, हारिस बिन उमैर अज़दी सहाबी रसूल हैं, आपने उसको खत देकर भेजा हाकिम बसरा के पास। तो रास्ते में इसी मुकाम पर, मूता के मुकाम पर, जो हरकल रोम है उसका गवर्नर है शर्जील, उसने उनको शहीद कर दिया। सफीर को कत्ल करना ऐसे ही होता है जैसे जंग का ऐलान करना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने कहा अब इन्हें छोड़ना नहीं, रोमन एम्पायर का मुकाबला करना है। ये मैं 8 हिजरी की बात आपको सुना रहा हूं। 3000 का आपने लश्कर तैयार किया है और तरतीब कैसे दी है? कहा सबसे पहले सिपह सालार ज़ैद बिन हारिसा होंगे, अगर वो शहीद कर दिए जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब होंगे, अगर वो शहीद कर दिए जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, अगर वो शहीद कर दिए जाएं तो फिर अपना सिपह सालार किसी और को मुंतखब कर लेना। ये लश्कर जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जाद भाई के ऊपर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को सिपह सालार मुकर्रर किया है। लोगों ने उस वक्त भी बातें की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे ज़ैद से बड़ी मोहब्बत है, आपने भेजा। और ये ऐसा लश्कर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीना से बाहर निकलकर अलविदा करने जा रहे हैं उस लश्कर को, और उसे हिदायत दे रहे हैं कि जिस मुकाम पर हारिस बिन उमैर अज़दी को शहीद किया गया है वहां जाकर सबसे पहले दावत देना, अगर वो मान जाए तो ठीक है, अगर न माने तो फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह करना है अल्लाह की मदद के साथ। और आपने हिदायत दी, बदअहदी नहीं करनी, खयानत नहीं करनी, बच्चों को नहीं कत्ल करना, औरतों को नहीं कत्ल करना, बूढ़ों को नहीं कत्ल करना, जो दुनिया को छोड़ चुके हैं उनको भी कुछ नहीं कहना, दरख्तों को नहीं काटना और इमारतों को मुनहदिम नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमुदात जारी कर रहे हैं, लश्कर को सिखा रहे हैं, लश्कर को अलविदा करने मदीना से बाहर आए हैं। अब ये लश्कर वहां पहुंचता है, पता है मुकाबले में कितनी फौज थी? 2 लाख। 2 लाख रोमी मुकाबले में थे। जब ये 3000 का लश्कर सहाबा इकराम का वहां पहुंचता है, ये हालत देखता है, तो कुछ सहाबा ने कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, कोई कासद भेजते हैं कि ये हालत है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, सहाबा मेरे साथियों कैसी बातें करते हो, ये तो वो शहादत है जिसकी तलाश में हम निकले हैं। अगर हम 3000 हैं तो क्या हुआ, वो 2 लाख है तो क्या हुआ, यही होगा ना, शहादत हो जाएगी। तो शहादत तो हम ढूंढ रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने ये दर्स दिया ना, ये पैगाम दिया, सहाबा इकराम का ईमान ताजा हो गया, लड़ने के लिए शुरू हो गए। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो शहीद हुए। झंडा हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाला, दाएं हाथ से संभाला, दायां हाथ कट गया, बाएं से संभाला, बायां कट गया। उन्होंने अपने सीने के साथ झंडे को पकड़े रखा, जो 2 बाजू बाकी बचे थे शहीद हो गए, उनके दोनों बाजू कट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर को अल्लाह ने ये एजाज दिया, हजरत
जाफर को 2 बाजू कट गए, अल्लाह ने जन्नत में उनको 2 पर अता कर दिए। अब जाफर, हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो वाहिद सहाबी हैं जो जन्नत में परिंदों की तरह उड़ रहे हैं। उनके वो 2 बाजू नहीं रहे, वो 2 पर बन गए, इसलिए उनको कहते हैं जाफर तैयार, उड़ने वाला। वो भी शहीद हो गए। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने झंडा उठाया, वो भी शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने अपना सिपाह सलार बनाया खालिद बिन वलीद को रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये जंग हो रही है मोता में, ये इलाका है उर्दन का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं मदीने में, अल्लाह ताला नबी को मदीने में LED के जरिए दिखा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ज़ैद शहीद हो गया, जाफर शहीद हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया। अब अल्लाह ने झंडा उसको दिया है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, खालिद बिन वलीद। उस दिन खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवारें टूटी। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या किया? हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, जो अगली सफ थी उनको पीछे किया, जो दाएं थे उनको बाएं किया। दुश्मन ने समझा शायद और कुमक आ रही है, आ गई है, और अपनी जो सिपाह है उसको पीछे लेकर गए। उन्होंने समझा पीछे से कुमक आ रही है, रूमी फौज जो है वो भाग गई, मुकाबला ना हो सका। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान फौज को वापस लेकर आ गए। पता है कितने मुसलमान शहीद हुए? 3000 का लश्कर था ना, मुकाबले में 2 लाख रूमी थे, सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए। ये जंगे मोता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख था कि बदला नहीं लिया जा सका, और आपका मुंह बोला बेटा ज़ैद वो भी शहीद हो गया। आपने कहा बदला लेना है, बदला कौन लेगा? बदला ज़ैद का बेटा उसामा बिन ज़ैद लेगा। उसामा बिन ज़ैद का लश्कर आपने रवाना किया, वो ना जा सका। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आ गया, आपने कहा सबसे पहले ये लश्कर रवाना किया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कुछ ताखीर कर ली जाए, ये नहीं कहा कि भेजा ना जाए, कहा कुछ ताखीर कर ली जाए। कुछ ने कहा ये जो सिपाही सालार है ना उसामा बिन ज़ैद, इसकी तो उम्र 20 साल है, कुछ सिपाही सालार कोई बड़ी उम्र का तजर्बाकार वो मुकर्रर किया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया जिस को सिपाही सालार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर, भला मैं उसको तब्दील कर सकता हूं? आप इस लश्कर के साथ मदीना से बाहर गए, वही सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आप लश्करे ज़ैद बिन हारिसा को छोड़ने मदीना से बाहर गए थे। आज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो वही सुन्नत पूरी कर रहे हैं, लश्कर को छोड़ने मदीना से बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? सुन्ना हजरत उसामा बिन ज़ैद घोड़े पर सवार हैं और आप पैदल हैं। हजरत उसामा कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, या तो आप घोड़े पे आ जाएं या मैं भी पैदल चलता हूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसामा बिन ज़ैद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं ये चाहता हूं कि मैं पैदल चलूं और ये जो गर्दो गुबार है ये मेरे जिस्म पे पड़े। ये जब लश्कर गया है उसामा बिन ज़ैद का, उसामा बिन ज़ैद के साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। उसामा बिन ज़ैद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हम उम्र थे। जितना प्यार हजरत हसन से करते थे उतना ही उसामा बिन ज़ैद से करते थे, बल्कि उससे बढ़ के करते थे। अगर कोई तोहफे आते थे तो सबसे पहले उसामा बिन ज़ैद को देते थे, इतना प्यार करते थे हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। क्या आपको पता है एक औरत ने
जो ऊंचे खानदान वाली थी, उसने जब चोरी कर ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फैसला आया, आपने हाथ काटने का हुक्म दिया, तो उन्हें पता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा बड़े प्यारे हैं, तो उसामा को सिफारिशी बनाया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने आली शान जारी किया, जो आज के मुनसिफों के नाम है कि बनी इस्राइल के लोग इसीलिए तबाह हुए कि अगर ऊंचे कबीले के लोग कोई जुर्म करते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था, और कोई गरीब करते थे उन्हें पकड़ लिया जाता था। अगर आज इस फातिमा औरत की बजाय फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देते। ये उसामा बिन ज़ैद है, ये गया है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अब दीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से, मैंने आपको बताया मक्का से जो आपने अकेले शुरू किया था, हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 इंसान है, वो दीन जो जजीरतुल अरब में था, अब वो दीन बाहर निकलना शुरू हुआ है। वो दीन शाम तक जा रहा है, लश्कर उसामा लेके जा रहा है। उसामा बिन ज़ैद जाते हैं, रोमियो से टकराते हैं, जो उस वक्त की सुपर पावर है, अमेरिका है उस वक्त का, उसके साथ टकराते हैं और अल्लाह ताला फतह देते हैं। सबसे ज्यादा जो गनीमत लेकर आने वाला लश्कर है वो उसामा बिन ज़ैद का है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम अर्ज ये कर रहे थे, हमारा मौजू ये चल रहा था कि इस्लाम कैसे फैला। आज इस टॉपिक पे मेरा ये 7वां जुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपका मिशन बाकी है, आपके फरमान बाकी हैं। हमने ये मिशन आगे फैलाना है, क्योंकि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। हम बेहतरीन उम्मत हैं इसलिए कि हमने पैगाम को आगे पहुंचाना है। अब ये इस्लाम जजीरतुल अरब से शाम तक कैसे पहुंचा, रोम तक कैसे पहुंचा, फारस तक कैसे पहुंचा, बर्रे सगीर तक कैसे पहुंचा, इंशाअल्लाह अगले जुमों में इस पे बात होगी। अल्लाह ताला हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।